ओके, जब तुम लोग इक्लिप्स ओपन करोगे पहले आपको ये पॉपअप आता है, ये बोलते इसे बोलते हैं वर्कस्पेस होता है। ये वर्कस्पेस होता क्या है, मतलब आप जिस भी डायरेक्टरी पे काम करोगे आपको उनको बताना पड़ता है आप कहाँ पे काम करने वाले हो। मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर आपको मान लो कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप कहाँ ढूंढते हो उसको, पहले आपके अगल बगल में ढूंढोगे, फिर जाके कहीं और ढूंढोगे। वही लॉजिक है, वर्कस्पेस मतलब वही है, आप सारा काम प्रोजेक्ट का काम उसी में करोगे। इसको जो भी रिक्वायर्ड स्टफ होगा आप क्या करो उस वर्कस्पेस में डालोगे। इससे क्या होगा, जब भी उसे कुछ चीजें चाहिए होती वो इमीडिएटली उसके वर्कस्पेस में ढूंढेगा, rather than पूरे घर में ढूंढने से पहले या पूरे कहीं पे भी ढूंढने से पहले। इसलिए वर्कस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक वर्कस्पेस बनाया ऑटोमेशन बैच नेम का, आप खुद का भी बना सकते हो। यहाँ पे ब्राउज करो, कभी फोल्डर का नाम दे दो और बस यहाँ पे वो चूज कर दो। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, याद रखो जब भी कभी आप कोई वर्कस्पेस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होता है, हमेशा याद रखो। उस फोल्डर का नाम है मेटा डेटा। ई में था राइट, ऑटोमेशन बैच ई में था आई थिंक। ये ई में मेटा डेटा नाम का फोल्डर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सारी चीजें ड्राइव होती हैं। आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से इक्लिप्स ओपन करोगे ना, ये फिर से फोल्डर बन जाता है। ठीक है, समझने सबको। ओके, उसके बाद क्या करना है, अभी ये ओपन हो रहा है, ओपन हुआ पूरा नहीं मेरे प्रोजेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं सबको क्लोज करता हूँ। तो पहले आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, पावर प्रोजेक्ट कर दो। अभी सर आई थिंक सर टर्लेसन ने बैच का नाम रखा है, बैच 10 रखा है, तो मैं इसको बैच 10 लिखता हूँ, बैच 10। बस इसका नाम दे दो, नेक्स्ट करो या फिनिश करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिनिश कर दे। यहाँ पे याद रखो, यहाँ बस मॉड्यूल नेम रखने का। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक क्लास फाइल डालना है। राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, अभी क्लास फाइल डालना है तो क्लास फाइल लिखा। एक काम करते, हेलो वर्ल्ड लिखते। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्राइव होता है, आपको उसमें कोड में पब्लिश स्टैटिक वाइडमेंट चाहिए क्या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ आपके कोड में आ जाए, आया पब्लिश स्टैटिक वाइडमेंट, ये लगा ही था मुझे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। एक सिंपल मैं आपको बता, SYSO शॉर्टकट कंट्रोल C, यहाँ पे मैं हाई लिखता, हाई दिस इज। नहीं होगा किसी का, बहुत लोगों का नहीं होगा। इसको राइट क्लिक करो, रन एज में जावा एप्लीकेशन करो। आया, रन हो रहा है, मतलब आपका सब सही चल रहा है। राइट, अभी कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं ये क्या है। ठीक है, जो भी आप कुछ भी लिखोगे वो सब इधर में आता है। और मैं आपको कोड जो दूंगा डायरेक्टली यही मेथड दूंगा, आपको सिर्फ आपके क्लास में वो डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम होगा। याद रखो, सिस्टम जो है इट इज अ क्लास। ओके, प्रिंट एलन, आई थिंक प्रिंट एलन जो है एक मेथड है। प्रिंट एलन जो है एक मेथड है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। मुझे प्रोग्राम क्या करना है, मुझे प्रोग्राम करना है एडिशन ऑफ टू नंबर का। तो कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप मतलब कैसे होता है, जावा में कुछ डेटा टाइप दिया है। तो अभी हम लोग पहले मोस्टली यही देखेंगे। पहला देखते हैं इंट देखते हैं, दूसरा देखते हैं कैरेक्टर देखते हैं, तीसरा देखते हैं फ्लोट देखते हैं, चौथा होता है डबल होता है, पांचवा होता है स्ट्रिंग होता है। ओके, इसमें से बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, हम लोग इतना ही देखते हैं, अभी अपनी अपनी लिए इतनी जरूरत है। ठीक है, जैसे आएगा वैसे मैं बता दूंगा। आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो जावा के टाइप्स में अगर देखा जाए, ये आपको अब देखना है, उसमें यूज़र डिफाइंड भी होते हैं।
डेटा टाइप, हमें उसके बारे में अभी नहीं देखना, हमें सिर्फ बेसिक के लेवल देखना है। तो हमें अभी सिंपल प्रोग्राम क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है। ठीक है, मुझे आपको ये बताना है इसके पीछे चलता कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूँ। होल्ड ऑन। ठीक है, देखो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम कभी कैलकुलेटर में कोई चीजें करते हैं, करा, ये आपका डिस्प्ले होता है, और बैकएंड में कैसे चलता है वो मुझे दिखाना है आपको। ये आपके नंबर्स होंगे, यहाँ पे आपका कुछ तो प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा, राइट। जब भी कभी आपको किसी चीज के ऊपर कुछ काम करना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मान लो मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, मैंने 2 लिखा, तो उसने क्या किया पता है क्या, एक कोई तो एक वेरिएबल बनाया, मेरी बात सुनिए इंपॉर्टेंट है, इसने कहीं पे एक वेरिएबल बनाया, मान लो इसका नाम ए है, उसने वो वैल्यू क्या लिखी वहां पे, उसकी वैल्यू 2 डाली, फिर मैं करूंगा प्लस 5 लिखता, राइट। तो उसने क्या किया, और एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम उसने बी रखा, उसने इसकी वैल्यू 5 रखी। जैसे मैं इक्वल टू दबाता हूं तो आंसर 7 आता। तो क्या होता है पता है क्या, तो जेवीएम बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है, मैं बताता आपको थोड़ी देर में। ये क्या करता है, हम लोगों ने उसको जैसे बताया ए प्लस बी करो, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो भी वैल्यू है वो रन टाइम पे जो भी वैल्यू वो आती है यहाँ पे उठाता है, बी की वैल्यू जो भी है रन टाइम में वो उसमें आती है। ये 2 + 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, इसीलिए उसने वो 7 आपको डिस्प्ले पे दिखा। तो बैकएंड में भी वही होता है, उसके मेमोरी लोकेशन में सारी चीजें ऐड हो जाती है, आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे बैकएंड में वो मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाता है। तो वैसे ही हमें भी एक छोटा सा प्रोग्राम करना है। मान लो मेरे पास एक इंट है, a = 10 है, इंट b = 20 है, c यहाँ पे मैं इंट लिखता, c = a + b करता, SYSO यहाँ पे मैं सीख लिखता। ओके, अभी मैं आपको ये वाला डिबग कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डालते हैं। अभी याद रखो, आपको सबको ना प्रोग्राम डिबग करना आना चाहिए। कैसे करना है, यहाँ पे बस डबल क्लिक लगाओ, जैसे डबल क्लिक लगाते हो ना यहाँ पे फोल्डर आ जाता है, देखो मैंने डबल क्लिक किया। अगर आपको उसका डिबग ये सारे इतने सारे ब्रेक पॉइंट निकालना है तो रन में जाओ, यहाँ पे आता है देखो रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट, तो सारे ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अभी टेम्पररी में यहाँ पे लगता हूँ। अभी यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है आपका डिबग करके, आप इसको डिबग करो, डिबग करोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी, जैसे डिबग होगा प्रोग्राम एक मैसेज पॉप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको वैल्यू इसके जो करंट वैल्यूज है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, बहुत लोगों को लगता है ये वाला चीज। जैसे अभी ए है, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, अभी इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है देखना हमें, ए की वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस लाइन नॉट एग्जीक्यूटेड टिल नाउ, इसीलिए यहाँ पे वो ब्लैंक दिखा, एरर दिखा। इसको अभी एग्जीक्यूट करता है मैं, अभी ए की वैल्यू अपडेट होके 10 में आया। ठीक है, सबको दिखा ए। अभी मैं बी के लिए भी ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे c = a + b होता है, तो इससे क्या होगा, आपके जो बैकएंड में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है ए के लिए, मतलब ए नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर हुआ,
बी नाम के वेरिएबल में 20 स्टोर हो। तो सी में जैसे ए प्लस बी करूंगा तो जेवीएम क्या करता है, रन टाइम में इसकी जो भी वैल्यू है इसकी मेमोरी लोकेशन में वो आके यहाँ पे डाल देता है। तो 10 प्लस 20 कितना आया, 30 है। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, और उसने सी की वैल्यू भी 30 डाल, और आप यहाँ पे 30 आए, और हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर वो सब हम लोग प्रिंट करते हैं। आंसर आ गया 30। समझ में आया सबको, किसी डाउट है छोटे से प्रॉब्लम में? वन बाय वन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी यहाँ, तो शायद आपको ये बहुत इजी लगेगा। लाइक किसी का भी इस केस में डाउट है क्या? किसी, ओके ठीक है। अभी दो चीजें याद रखो हमेशा। अभी मैं क्या करता, ये वाला समझ में? ओके अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करता है, मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता, यहाँ पे मैं फ्लोट लिखता, तो उसने एरर मारा। हाँ बोलिए ना। हेलो, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, सॉरी यार, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलिए ना। या एग्जैक्टली, ले कर सकते, एक कर सकते, कर सकते, सेम करना है क्या, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं बताता 2 मिनट, 2 मिनट बस। अभी देखो ये वाला मैं आपको, अभी मुझे आपको जो बताना है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ वो वाला सीन। अभी क्या हो रहा है देखो, मेरा जो मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए नाम का, दैट इज इंट ए था। जो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया था दैट इज इंट बी था। और जिसमें मैंने ये सारी याद रखो, 40 मिनट के बाद सेशन फिर से ज्वाइन करना पड़ता था सबको, याद रखो। इंट सी, इसमें भी मैंने इन दोनों का एडिशन स्टोर किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, यहाँ पे एक जो वेरिएबल है बी उसको मैं फ्लोट लिख रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको निकाल के इसको मैं फ्लोट, तो यार यहाँ पे मैं इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो ये मुझे इश्यू दे रहा है। क्यों इश्यू देता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, जावा केस सेंसिटिव तो है ही, प्लस उसका जो डेटा टाइप का है ना वो खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं करता। बाकी जैसे पाइथन में शायद से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको बताना पड़ता है, अगर ये आपका इंट है, ये भी आपका इंट ही होना चाहिए, नहीं तो आपको इसको कास्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इश्यू दिया उसने, रेड मार दिया ना, इश्यू दिया, वो बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है करके। एग्जैक्टली सेम डेटा टाइप ही होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम देगा। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐड कास्ट टू इन, देखो इसको सिर्फ ओवर करो, यहाँ पे कर दो। उसने किया, इन दोनों का एडिशन किया। अभी इसका दिक्कत क्या होगा पता है क्या, इसको बैकएंड में कैसे करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ए की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो 20, आपको यहाँ पे 20 दिख रहा है, चलो 20 नहीं है, 20 पॉइंट समथिंग होगा, 20.0 होगा, ये दिक्कत था। जैसे आप इसके एडिशन करोगे तो उसके हिसाब से वो क्या आनी चाहिए थी, 30.0 आएगा। लेकिन ये इसके हम लोगों ने इसका डेटा टाइप क्या रखा है, सी रखा है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू 30 चाहिए थी, लेकिन दिख रही कितनी है, 30.0 दिख रही, इसीलिए उसको इश्यू है। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम लोग इसको फिर से कास्ट किया। तो हम लोगों ने क्या बताया भाई, ये जो 30.0 दिख रहा है ना, उसको फिर से, ये आपको फ्लोट दिख रहा है ना, इसको फिर से इंटीजर में करो। इंटीजर में उसने कितना किया, 30 किया, और आपको दिख रहा है। इसको हम लोग कास्ट करते हैं, इसे बोलते कास्टिंग फंक्शन। अरे देखो, अभी मैं क्या करता, इसको निकालता और इसकी जगह वही लिखता, उसने मुझे एरर देगा, बराबर, इसकी जगह मैं अभी फ्लोट लिखता, तो चल गया, एक ही उससे चला। इसके पीछे का लॉजिक वही है। अभी देखो इंट के लिए ना एक्चुअली कैसे होता है, इंट के लिए मुझे याद है एक्चुअली, आई थिंक 4 बाइट लेता है, स्टोर करता है मेमोरी में, और फ्लोट के लिए आई थिंक वो 8 बाइट स्टोर करता है। मुझे इसका इसका वो मेमोरी लोकेशन नहीं पता, लेकिन देखो इसमें मैंने क्या किया, एक इंटीजर रखा, एक फ्लोट रखा। तो उसने क्या किया, ए में उसने 20 रखा, बी में उसने क्या लिखा, 10.0 लिखा, और मैं इसको स्टोर किस में कर रहा हूँ, फ्लोट में स्टोर कर रहा हूँ। जैसे मैं फ्लोट में स्टोर करूँ, इसकी एडिशन क्या आएगी रे, 30.0 आएगा। तो 30.0 इसका चलेगा कह रहे हैं,
चलेगा क्यों? ये भी फ्लोट में है और ये सी का डेटा टाइप भी फ्लोट में, हाँ चलेगा, इसीलिए इसने यहाँ पे इसे इशू नहीं दिया, इसीलिए इसने चल गया इसका। देखना है, देख सकते हैं अभी हम लोग। आपका सी में जो वैल्यू है देखो 30.0, क्यों? उसने फ्लोट में स्टोर किया। भले इसने में यहाँ पे भी इंट भी लिखता ना तो भी चलता। यहाँ पे इंट भी लिखता तो चल गया। तो अभी क्या आएगा इस केस में? वो ए का 10 पकड़ेगा, बी का 20 पकड़, और सी की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, तो एग्जैक्टली 30.0 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके। सी की वैल्यू देखो 30.0 है। ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में? ओके। किसी का तो क्वेश्चन था राइट, आपको बफर रीडर, हम लोग उसको इनपुट लेना राइट, तो बफर रीडर का कोड मिलता है, याद नहीं, बफर रीडर इन जावा, आप उससे वैल्यू ले सकते हैं। बफर रीडर होता है या फिर स्कैनर होता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या पता है कि ये सारी चीजें जो लेता है ना वो हमेशा क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग में ही लेता है ये वाला। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 2 लाइन हमेशा आपको डालनी पड़ेगी। इसको अब देखो, इसके रिस्पेक्टिव जो भी जार से हमें इंपोर्ट करने पड़ेगा। ये किया मैंने, फिर बफर डेटा पे इनपुट करना। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? बी आर डॉट रीड लाइन के बाद मुझे बी आर डॉट रीड लाइन में करना। इसका दिक्कत क्या है पता है? ये ना, ये हमेशा सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर देता है। बी आर डॉट रीड लाइन है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। कन्वर्जन के लिए जैसे कास्ट करते हैं ना, इंटीजर डॉट पार्सिंट, और ये इसको कन्वर्ट कर दे। मैं आपको इसका दिखाता कैसे होता। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अलाउ थ्रू देखिए। अभी यहाँ पे देखो ये कैसे होता है। इसको फिर से डिबग मारता हूँ। देखो अभी ये क्या करेगा पता है क्या? ये बीआर और रीड लाइन जो भी डेटा लेगा कंसोल अपने से, वो सारा स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे वो कंसोल दिया होगा उसने। यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू डालता हूँ वो वेट कर रहा है अपने वैल्यू के लिए। मैं यहाँ पे अभी 15 डाल देता हूँ। देखो 25 डाला, चलो मैं इसको एंटर मारता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसको एंटर मारा, उस मतलब इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। देखना है हमें वो वैल्यू कितने एक्सेप्ट किए। ए में 25 है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा राइट, तो वो वेट करेगा किसके लिए? अपने लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर मान लो 40 डाल देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। देखो उसने बी में 40 लिया राइट। अभी वो सी का कन्वर्जन। अभी किसी का डाउट था राइट, वो क्लियर हुआ बफर रीडर से कैसे करते? हेलो, ठीक है इसका राइट। क्या हुआ? हाँ मतलब हम कंसोल से ले रहे वैल्यू बेसिकली। इससे क्या होगा पता है कि मुझे हर बार वेट करना पड़ेगा, मतलब नहीं क्या, वो वैल्यू उठाओ फिर ये डालो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ मोस्टली ना, ऐसे लिख देता हूँ, तो बेटर रहता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी समझने के लिए। जब भी कभी आपको चाहिए तो आप ये वाला कोड उसमें डाल देना, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, अभी हम लोग और छोटी चीजें करते हैं। अभी मुझे आपको बताना है थोड़ी सी चीजें इसके बारे में, 16.out.println के बारे में क्या होता है। शॉर्टकट में से SYSO लिखो, कंट्रोल स्पेस दबाओ और ऑटोमेटिक लाइब्रेरी आती है उससे डब किया। तो देखो जो भी डबल कोट में लिखते हो वो हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर करता है। ठीक है, अगर आप उसको कॉन्करेंट करना है तो प्लस साइन दबाओ। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू लगाना है फिर ए आयो, फिर उसके साथ आपको कुछ और कॉन्करेंट करना है तो स्पेस दबाओ, ये वाला, उसमें कुछ तो वैल्यू डाल दो। और किसी को और कुछ कॉन्करेंट करना है इससे वैसे करो। ये वाला फॉर्मेट होता है हमेशा। इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट कर रहे स्ट्रिंग विथ वेरिएबल। अब वेरिएबल भी कॉन्करेंट, E1 आप कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, 25 ये भी कर सकते हैं।
समझ आया सबको? ये सिस्टम आउटडोर प्रिंट का फंडा वो क्या करता है, जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा वो सारा का सारा आपको कंसोल में दिखाएगा। अभी मैं आपको इसको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, ये लिखा, फिर इसने ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, फिर इसने ये प्रिंट किया, फिर बी की वैल्यू प्रिंट की 20, फिर ये 25। राइट, अभी यहाँ पे कहीं पे आपको स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस दिया नहीं था। मैं इसको स्पेस देता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब ऐसे कर सकते हो, इसको करो, फिर से रन करो। देखो स्पेस भी आया, समझा? उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला समझा? ओके, मैं एक मिनट बाकी है, फिर से ज्वाइन करो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपको तो समझ में मैंने बता दिया। कोई मुझे बताएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिंट एल एन में, प्रिंट में क्या डिफरेंस है? ओके ओके, ठीक है, हम लोग इसका छोटा सा डेमो दिखेगा। हाँ, मैं टेम्पर आपको 1 लिखा था, तो दोनों को डेमो दिखा। ये हमें क्यों लगेगा पता है क्या? कभी कभी हमें स्टार पैटर्न रन करना है यार, स्टार पैटर्न में हमें प्रोग्राम देखना है। ठीक है, इसको मैं प्लीज म्यूट करेगा सब लोग। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। मैंने पूरा रन किया इसको, तो कंसोल में देखो 1 2 3 4 आया क्योंकि न्यू लाइन था, और उसके बाद देखो प्रिंट मतलब सेम लाइन पे लेके आता। समझ आया सबको ये वाला चीज? ओके, अभी इसका जरूरत क्यों, मैं इसके पीछे लॉजिक बताने का ये लॉजिक है क्योंकि हमें थोड़े दिन के बाद जब फॉर लूप पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्टेड फॉर लूप वगैरह, तो कभी कभी हमें ऐसा आउटपुट प्रिंट करना है। इंटर में पूछते कभी स्टार हुआ, फिर डबल स्टार हुआ, फिर ट्रिपल स्टार हुआ, 4 टाइम स्टार हुआ, 5 टाइम स्टार हुआ, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए एक के लिए प्रिंट लगेगा, इसके लिए ये पूरे रो प्रिंट करने के लिए प्रिंट लगेगा, नए लाइन पे आने के लिए प्रिंट लाइन लगेगा। इसीलिए हमें ये दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट थी। राइट, ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी जस्ट जस्ट नॉर्मल एडिशनल प्रॉब्लम किया था। अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, वेरिएबल के नाम में लिखा है। वेरिएबल, एबल मतलब हो सके, विथ, ओके, उसके बाद उसकी वैल्यू वेरी हो सके। राइट, तो सेम लॉजिक है। मुझे आपको 2 3 चीजें बताना है। अगर मैंने इसको इंट लिखा, यहाँ पे मैं इंट सी लिखता, सी इंटू बी करता, त्यांनी काढलं आता वडलं त्याने ते, सी लिखा, डी लिखा। मुझे ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू आप अपडेट भी कर सकते हो पुरानी वैल्यू में। तो अभी मैं क्या कर सकता, इंट बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी लिखता। और याद रखो मैं ऑलरेडी इंट डिक्लेयर किया था। राइट, मैं इसको फिर से रन करता। अगर आपको कोई भी चीज को ये प्रॉपर अलाइन नहीं है, राइट, कंट्रोल ए करो और कंट्रोल आ जाए तो प्रॉपरली अलाइन कर देता है। क्या करना आपको, कंट्रोल एस यूज करो और कंट्रोल आए, उससे सारी चीजें प्रॉपरली अलाइन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो सी लिखा, सी में 30 आया। अभी वो प्रिंट भी किया उसने, सी को 30 किया। अभी इसके क्या क्या किया उसने, डी इक्वल टू सी इंटू बी।
नाउ टेल मी लेटेस्ट वैल्यू क्या है सी की, 30 है, एक मिनट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन करें, बी की वैल्यू क्या है लेटेस्ट 20 है, तो कितना है 30 इंटू 20 600 है, तो डी में कितना स्टोर होगा 600, देखते हैं हम लोग डी में कितना हो रहा है स्टोर, 600 हो। उसके बाद हम लोग उसमें प्रिंट भी किया। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी इक्वल टू डी बाई बी। नाउ टेल मी बी में क्या वैल्यू है, बी में देखो क्या है 20 है, बी में 20 है। अभी मैंने डिवाइड क्या किया है, डी को बी से डिवाइड किया है, मतलब क्या किया है 600 डिवाइड बाई 20 किया है, तो कितना आना चाहिए आपको 30 आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो पुरानी वैल्यू से 20 है, लेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। और हमेशा याद रखो जेवीएम हमेशा लेटेस्ट वैल्यू उठाता है, पुराना वैल्यू नहीं उठाता, उसे फ्रेश चाहिए। देखना है अभी आप देख, बी की वैल्यू क्या है चेंज हुआ है ना 30। अगर मैं कुछ और ऑपरेशन करूंगा तो ये और ऑपरेशन के बाद इसको ए कर, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ ऑपरेशन करके। हाँ मैं बी प्लस ए करता हूँ, बी प्लस ए, अभी वो कितना दिखाएगा देखो, बी प्लस ए तो 40 दिखाएगा, आएगा ना 40। तो हमेशा वो लेटेस्ट वैल्यू उठाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इंटर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एडिशन ऑफ टू नंबर का, तो मैंने बता दिया आपको ये वाला इंटर का फेवरेट क्वेश्चन। हाउ विल यू स्वैप अ प्रोग्राम, स्वैप अ नंबर्स, ओके, स्वैप अ टू नंबर्स, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछते हैं, हमें हमें उसे तीन वे से करना है। और एक इसका क्वेश्चन अलग ही लिखता हूँ, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हम लोग पहले विथ थर्ड वेरिएबल करते हैं, थर्ड वेरिएबल, और उसके बाद विदाउट थर्ड वेरिएबल। इसके दो वेज है, तो हमें ये करना है अभी। तो मतलब जैसा कि मान लो मेरे पास ए की वैल्यू कितना है 10 है, बी की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अभी इसके बाद हमें इसमें कुछ कोड लिखना है, तो इसके बाद हम लोग आफ्टर स्वैप करते हैं, ठीक है। हमें इसके अंदर कोड लिखना है। आउटपुट कैसा चाहिए देखो, ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो आफ्टर स्वैप करना चाहिए ए की वैल्यू कितनी होना चाहिए 20 और बी की वैल्यू 10 होना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, देखो थर्ड वेरिएबल लेना है, तो आपको सिंपल लॉजिक बता आपको। मान लो आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में रेड कलर का पानी है, दूसरी एक बकेट है उसमें येलो कलर का पानी है, ओके। मैंने बताया कि आपको इसको स्वैप करना, आप क्या करोगे, एक खाली बकेट लोगे, उसमें पहले आप क्या करोगे रेड वाला पानी इसमें डालोगे, बरो। तो इसको मैं ए लिखता, इसको बी लिखता और इसको टेम्प लिखता। तो पहले आप क्या करोगे, ए रेड वाला पानी पूरे खाली में डाल दोगे, तो मैं वही लॉजिक कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या लिखता देखो, हमेशा जावा में राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की कॉपी होती है, याद रखो मेरा वर्ड। तो मैंने इंट लिखा, मुझे क्या करना है पहले रेड वाला पानी किस में डालना है टेम्प में डालना है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी हुआ कि नहीं, मतलब रेड वाला पानी किस में चला गया टेम्प में चला गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी मैं मुझे ये तो खाली हुआ, अभी मैं क्या करूंगा येलो वाला पानी किस में डाल दूंगा रेड में डाल दूंगा। देखो तो मैं मुझे क्या करना फिर, ए में किसकी वैल्यू डालना है बी की वैल्यू डालना है, बराबर ना, मतलब येलो वाला पानी मैंने रेड में डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेम्प वाला पानी है वो येलो में डालना पड़ेगा। देखो टेम्प वाला पानी, याद रखो टेम्प वाला पानी मुझे किस में डालना है बी में डालना है,
बराबर है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हम यहाँ पे मैं टेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं, इसमें वैल्यू देखो 10 आया, उसके बाद बी की वैल्यू आया क्या? एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे ए नहीं चाहिए था, यहाँ पे बी चाहिए, मैंने वो नाम अलग अलग लिखे बस। हुआ क्या सर? वही किया लॉजिक। इससे डाउट है अभी इस केस में? किसी को फिर से बताना है? ठीक है, इसमें क्या किया बेसिकली, उसकी उसने वेरिएबल की वैल्यू स्वैप कर दी, स्वैप मतलब उसने ओवरराइड कर दी, इसे बोलते विद यूजिंग की वाला। इसका एक छोटा सा कोड मैंने लिखा, ये वाला कोड मेरा यहाँ पे जाएगा और यही फाइल मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। ओके, अभी हमें करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? यूजिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वी कैन यूज इट। और दूसरा एक वे है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। और नहीं आना चाहिए एक्चुअली, एंड आना चाहिए, एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो हम लोग देखते हैं उसका कैसे कर सकते हैं। ओके, अपना ए में कितना था? 10 था। मेरा ए में कितना है? 10 है। बी में कितना है? 20 है। अभी हम लोग क्या करते देखो, मैं ए इक्वल टू ए प्लस बी करता हूँ। नाउ टेल मी, ए की वैल्यू लेटेस्ट 10 है, बी की लेटेस्ट वैल्यू 20 है। जैसे मैं ए प्लस बी करता हूँ, ए में कितना आ जाएगा? 30। ग्रेट, ऑसम। ए में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता, बी इज इक्वल टू ऐसा करता। अगर मैंने बी में ऐसा लिखा, ए माइनस बी लिखा, तो क्या आएगा? नाउ टेल मी, ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? माइनस बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 20। कितना आ जाएगा? 10। किस में स्टोर होने वाला है? बी में, बी की वैल्यू क्या होगी फिर? 10 हुआ। अभी मेरा फिर से मैं वही करता, ए इक्वल टू ए माइनस बी करता। ओके, प्लीज म्यूट करें, कोई तो पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, फिर से अभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो, अभी हमें ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करना है। नाउ टेल मी, ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 30। बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10। कितना हो जाएगा? 20। 20 किस में कॉपी होगा? ए में। ए में 20 कॉपी हुआ कि ना? अपना स्वैप हुआ कि नहीं? तो हमें बस ये 3 लाइन लिखना है। किसे डाउट है इस केस में? बस ये 3 लाइन लिखो, आपका काम बन जाएगा। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पूछते बहुत बार, मैं भी पूछता कभी कभार। ठीक है, तो आप इसे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे कर सकते हैं? ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखो, फिर बी इक्वल टू ए माइनस बी लिखो, फिर सेम लॉजिक ए इक्वल टू ए माइनस बी लिखो। हम बन गया। इसको रन करते हैं, फिर से देखते हैं। पूरा एक ही बार में रन करता। देखो ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब 20 है, बी की 20, अब 10 बराबर है। किसी डाउट है इस केस में? ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता। अब इन, हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं? सेम लॉजिक से करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 10 रखा है हम लोगों ने, बी की वैल्यू हम लोगों ने 20 रखा है। तो पहले तो मैं करता ए इक्वल टू ए इंटू बी करता। चलो अभी आंसर दे दो। अभी ए में, पहले ए में 10 आ जाएगा, फिर बी में 20 आ जाएगा। नाउ टेल में, जैसे ए इंटू बी करता हूं तो ए में कितना स्टोर हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसको मैं चेंज करता हूं तो ये मेरा 200। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है? मैं बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी करता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, मैंने क्या किया? बी में ए की वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू क्या है? ए की 200 है, डिवाइड है बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 20 है। नाउ 12 में 200 डिवाइड बाय 20 का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा।
ये किस में स्टोर होने वाला है? बी में स्टोर होने वाला है। नाउ बी विल बिकम 10, राइट। उसके बाद में सेम कोड लिखता है, बस मुझे इसकी जगह ए लिखना ए। नाउ टेल मी, ए की लेटेस्ट वैल्यू 200 है, बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10 है। ये कटेगा तो बचेगा 20 आएगा। तो ये किस में कॉपी होने वाला है? ए में। ए की वैल्यू चेंज होकर कितना हुआ? हो गया 20। हुआ ना कि नहीं साहब? बस आपको ये 3 लाइन हमें उठाएंगे, उधर डाल देंगे। ए इक्वल टू, देखो ए इंटू किया मैंने, इसके बाद ए डिवाइड बाय किया, यहाँ पे भी रन करता हूँ। आया कि नहीं? रन भी हुआ। देखो, इससे डाउट है इस केस में? ऑल सेट है, ये पूरा कोड में उठा था। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें देखना है स्विच केस देखना है। ये लास्ट टॉपिक होगा। स्विच केस कोई मुझे बताएगा, किसी को पता है क्या होता है स्विच केस? आप डेली यूज करते स्विच केस? होटल में जाने के बाद आप क्या ऑर्डर करते हो? पहले क्या ऑर्डर कर देखते हो होटल में? राइट। आप पहले होटल में जाने के बाद क्या देखते हो, अगर अच्छे होटल में जाते हो तो? मेनू कार्ड है, एग्जैक्टली। स्विच केस को वही बोलते हैं, स्विच केस क्या कहते हैं? मेनू ड्रिवन बोलते हैं, मेनू ड्रिवन। कैसे मैं बताता, जैसे इसमें बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं, तो उनके पास इसका सारा का सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। आप जो भी ऑर्डर करते हैं, वेटर वो ऑर्डर लेके आपको सिर्फ दे देता है, बाकी सारी चीजें उसके पास होती ही है, लेकिन वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है क्या? नहीं करता। बस आपको जो चाहिए वो आपको दे के, इसे बोलते स्विच केस। तो इसका सिंपल सा प्रॉब्लम है, छोटा मैं आपको बता। देखो, यहाँ पे मैं स्विच लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिखता, यहाँ पे मैं इंट लिखता, टेम्परेचर 2 लिखता। यहाँ पे केस 1 लिखा, यहाँ पे ब्रेक इंपॉर्टेंट है बहुत। वन, कंट्रोल है, कंट्रोल है तो काम है। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करना, तो मैं ऐसे लेते S1। एडिशन, ओके। एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन डालना। के वजह से मुझे, के बाद मुझे मेरा मल्टीप्लिकेशन हुआ, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई, के बाद मुझे यहाँ पे डिवीजन चाहिए। राइट, डिवीजन। ओके, अभी यहाँ पे एक डिफॉल्ट नाम की ये ऑप्शनल होता है। कंट्रोल है, कंट्रोल है, सॉरी, कंट्रोल है, कंट्रोल आई करो तो ये पूरा प्रॉपर्ली सेट हो जाए। अभी देखो ये क्या हुआ, आपका मेनू ड्रिवन हुआ। कैसे? जैसे बता, अभी यहाँ पे इसी की वैल्यू क्या है? लेटेस्ट 2 है, तो ये बस ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे हुआ कि नहीं, आप होटल में गए, होटल में इतने सारे मेन्यू अवेलेबल है, आपने जो ऑर्डर किया बस उतना ही मिला आपको, बाकी कुछ मिला क्या? नहीं मिला। दे आपको दिखा होता डिबग करके। देखो सी में गया, बस इसमें सी की वैल्यू 2 थी इसीलिए
प्रिंट किया, -10 है, क्योंकि 10 - 20 का तो -10 आता है। ब्रेक मतलब उधर से बाहर निकलता है, बस हो गया। किसी डाउट है अभी इस केस में? इसके और 2-3 ऑप्शन लेते हैं, मुझे आपको 2-3 चीजें भी बताना है। ये लिखा मैंने, अब मैं आपको आपके लिए मैं 4 भी लेता, चलो आपके लिए मैं 4 भी लिया। चार, वो उसने 4 नाम के टेस्ट में, बाकी कुछ नहीं किया। क्या ये होटल जैसे हुआ ना, आपके पास इतने सारे मेनू थे, आपने जो ऑर्डर किया वही आया, कुछ और मिला क्या? नहीं मिला। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो क्या होगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे आप होटल में, वेज के होटल में जाते हो, नॉन वेज ऑर्डर करते हो, वो बोलेगा ना भाई रॉन्ग चॉइस है, गलत जगह आ गए, तो सेम लॉजिक है यहाँ पे। तो उसके लिए ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, नहीं लिखा तो भी चलता है। इसी 5 है यहाँ पे, ये 5 कंपेयर करेगा, ये क्या नहीं, इसलिए डिफॉल्ट में। समझ आए सबको? अभी मैं ना आपको यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे 1 लिखता, देखो मैं क्या बोला, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और मैंने गलती से ना यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ही नहीं लिखा, तो क्या होगा? एग्जैक्टली जब तक उसे ब्रेक नहीं, जब तक उसे ब्रेक तक नहीं मिलेगा तब तक चलते रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये 1 में जाएगा, ये भी प्रिंट किया, ये भी प्रिंट किया, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता उसे पता ही नहीं चल भाई अपने को जाना है। बराबर हुआ कि नहीं? इसने दोनों को दोनों रन किए, इसे बोलते स्विच केस बोलते, तो इसको मैं इसका ब्रेक निकाल देता। हाँ बोलिए ना। या कर सकते हैं, ये लेना भाई, ये देख, ये ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। म्यूट करो कोई तो, कोई तो, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है ना, तो इसीलिए वो बैकग्राउंड का भी आवाज आए। ठीक है, ये लो। और आपको चॉइस भी चाहिए, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता, SYSO एंटर अ चॉइस, और उसी के बाद ये आपको सेंटेंस भी रन कर देती। और ये आपको समझा ना, मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट पास इंट क्यों लिखा? क्योंकि ये बी आर डॉट रीलाइन करता क्या है, वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। अभी मुझे इसका इंटीजर चाहिए, इससे मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटीजर डॉट पास इंट। देखो अभी मैं इसको आपको दिखाता, मैंने डिबग किया इसको, वो वेट कर रहा है अपने लिए, कंसोल में जाना पड़ेगा। आप बताओ, मैंने 10 लिखा वैल्यू, मैंने 20 लिखा, अभी वो यहाँ पे आया, एंटर और चॉइस आया, यहाँ पे देख एंटर, अरे यार मैंने एंटर चॉइस आया। अभी मैं यहाँ पे चॉइस एंटर कर रहा हूँ, कितना डालूँ? 3 लगाऊँ, आया क्या? नहीं, 3 की वैल्यू क्या आई? 3 आया, 3 में सी नाम की, सेम लॉजिक, कोई चेंज नहीं है। बस इसमें दिक्कत क्या, मैं ये क्यों नहीं बताता पता है क्या? क्योंकि हर बार मुझे वैल्यू डालनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, और पता है सबको, इसीलिए नहीं यूज करता। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर एक्स्ट्रा नहीं, पैरामीटर पास की जरूरत नहीं है। E1 एग्जैक्टली, E1 एग्जैक्टली। अभी दिक्कत क्या है पता है? अगर मैं आपको हर चीज में ये वाला दिखाऊंगा, तो जब मैं रन करूंगा ना, मुझे एक्सटर्नल वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये थोड़ा एग्जीक्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बिना टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्विच केस का भी दिखा, मैंने आपको 2-3 चीजें भी बताई स्विच केस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, रिकॉर्ड लेट मी स्टॉप।